पढ़ने वाले हैं क्लास 8 अध्याय 2 प्रश्नावली 2.1। तो पाठ का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि समीकरण कैसे बनते हैं और एक चर वाले समीकरण क्या कहलाते हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो समीकरण क्या कहलाता है? ऐसे व्यंजक जिनमें दो पक्ष होते हैं समीकरण कहलाते हैं। जैसे यहाँ लिखा 2x + 1 = 5x + 3। LHS और RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर का चिन्ह लगा हो तो उसे हम समीकरण कहते हैं। अब एक चर वाले समीकरण क्या कहलाते हैं? देखो, चर हम उन्हें बोलते हैं जिनका मान समय के अनुसार बदलता रहता है, चर कहलाते हैं। और अचर जिनका मान हमेशा के लिए फिक्स रहता है, उन्हें हम अचर कहते हैं। तो चर में हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा चर, तो चर में आएगा अपना यहाँ, जैसे हमने लिखा 3x, तो एक चर है क्योंकि इसमें x लगा है। अब x का मान जब हम 1 रखेंगे तो आंसर हमें 3 मिलेगा। जब x का मान 2 रखेंगे तो आंसर यहाँ 3 दूनी 6 मिलेगा। आंसर हम 3 रखेंगे तो यहाँ हमें मान 9 मिलेगा। तो चर का मतलब वही होता है कि मान समय के अनुसार कैसा होता रहे, परिवर्तित। तो इसे हम चर बोलते हैं। जब हम इनपुट 1 2 3 देंगे तो हमें इनके अलग अलग मान प्राप्त होंगे, तो इसी को हम चर बोलते हैं। अचर कहलाते हैं जिनका मान हमेशा फिक्स रहता है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ 10, तो 10 का मान तो बदलने वाला नहीं है, हमने लिख दिया 15 या 20, तो 20 का मान तो हमेशा फिक्स रहता है। इसी प्रकार हम लिख देंगे 40 50, यानी जितनी भी संख्याएं होती वो अचर कहलाती हैं। अब हम समझेंगे एक चर में समीकरण, यानी ये लिखा अपना 2x + 3 = 5x + 6। तो ये तो समीकरण है, लेकिन इसमें देखो चर कितना है, x यहाँ लिखा और x यहाँ लिखा, दोनों जगह x लिखा, तो मतलब x ही x लिखा तो एक चर में समीकरण होगा। इसी प्रकार हमने देखा यहाँ y लिखा, यहाँ भी y लिखा, तो ये भी एक चर में समीकरण होगा। यहाँ x लिखा, यहाँ x लिखा, तो ये भी एक चर में समीकरण होगा। तो उन्हीं को हम एक चर में बोलते हैं जब केवल वेरिएबल एक हो, पूरे समीकरण में एक ही चर हो, तो उसे हम एक चर में बोलते हैं। चलिए अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 लिखा 3x = 2x + 1। हम ऐसे प्रश्नों में चरों को एक तरफ करेंगे और अचर को एक तरफ करेंगे। तो हमें देखा यहाँ 3x चर है और 2x भी चर है। 2x + 18 कैसी राशि है? अचर राशि। तो इस चर को उठा के हम इस 3 की तरफ ले जाएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ 3x, इसको इस तरफ ले जाएंगे पक्षांतर करके, यहाँ करेंगे हम पक्षांतर। पक्षांतर का मतलब कि हम बराबर से इस संख्या को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ प्लस का है तो इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा 2x, बराबर में बचेगा 18। 3x में से 2x गया तो x बचेगा, बराबर यहाँ 18, तो x का मान आएगा अपना 18। अगला प्रश्न लिखा 5t - 3 = 3t - 5। तो हम इस प्रश्न में देखो यहाँ 5t चर है और 3t चर है, यहाँ -3 अचर है, यहाँ -5 अचर है। तो हम चर को एक तरफ करेंगे और अचर को एक तरफ करेंगे। तो 3t को हम 5t की तरफ ले जाएंगे और इस -3 को इस -5 की तरफ ले जाएंगे। हम करेंगे यहाँ पक्षांतर, तो यहाँ होगा, यहाँ तो होगा 5t। अब इस 3t को हम इस तरफ से उठा के इस तरफ लाएंगे तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा -3t, बराबर यहाँ माइनस का 5t तो सेम रहेगा, लेकिन इस 3 को हम उठा के ले गए इस तरफ, तो ये 3 माइनस का था, इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3। अब 5t में से 3t हम माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 2t, बराबर -5 में से 5 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा -2। तो t बराबर आएगा अपना -2 बटा 2, यानी t का मान आएगा 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ होगा -1, तो t बराबर अपना आंसर आएगा -1। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न है यहाँ 5x + 9 बराबर 5 + 3x। तो हमें यहाँ चर और यहाँ चर, इस चर को हम इस चर की तरफ ले आएंगे और इस अचर को हम इस अचर की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ करेंगे पक्षांतर। तो यहाँ 5t सेम रहेगा, इसे इस तरफ लाएंगे तो माइनस का होगा 3x बराबर 5 सेम लिखेंगे। इस 9 को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ 9 प्लस का था तो इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। अब 5x में से 3x माइनस करेंगे तो बचेगा 2x बराबर 9 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा -4। क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा। तो x बराबर -4 बटा 2, 2 का भाग देंगे -4 में तो आंसर आएगा -2। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ लिखा 4z + 3 बराबर 6 + 2z। तो चर को चर की तरफ लाएंगे और अचर को अचर की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ करेंगे पक्षांतर। तो यहाँ होगा 4z माइनस इसको इस तरफ लाएंगे तो 2z बराबर 6, इसको इस तरफ लाएंगे तो -3। 4z में से 2z जाएगा तो बचेगा यहाँ 2z बराबर 6 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 3। तो z बराबर होगा 3/2। अब इसके आगे के प्रश्न अगले वीडियो में करेंगे। आई होप वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।